शुभ संध्या सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रयास के साथ, छोटे से महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से विविध प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज का विषय है भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान के नाम। तूफान क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। तूफान बारिश के साथ साथ तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को ही तूफान कहते हैं। अर्थात आंधी, आंधी से आप लोग परिचित होंगे, तो आंधी और तूफान में बस अंतर इतना होता है, आंधी में केवल प्रचंड एवं तीव्र गति से हवाएं चलती हैं और वही तूफान में बारिश भी होती है। बारिश के साथ साथ तीव्र गति से चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। तूफान आने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। आइए एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म होता है, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो समुद्र का पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, मौजूद हवाएं कैसी होती हैं, गर्म, और ऊपर उठती हैं। जब हवा गर्म होगी तो कैसी होगी, हल्की होगी, तो ऊपर की ओर उठती है। हवा जब हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो निम्न वायु का दाब का क्षेत्र बन जाता है। ध्यान रखिए, हवा हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है। जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो आसपास की जगह, आसपास मौजूद ठंडी हवा इस वायुदाब या दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। किस तरफ, जहाँ जो खाली जगह हो जाती है, हवा जहाँ से ऊपर उठ जाती है, उस जगह को आसपास की जो मौजूद ठंडी हवाएं होती हैं उस वायुदाब वाले क्षेत्र को भरने का प्रयास करती हैं और नमी से भरी हुई ढेर सी गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, तब ये तूफान आते हैं। आइए देखते हैं तूफानों के स्थानीय नाम। आम्र वर्षा सबसे पहले समझते हैं। आम्र वर्षा क्या होती है, वर्षा ऋतु के खत्म होते होते, अर्थात जब वर्षा ऋतु खत्म होने को आती है और पूर्व मानसून की शुरुआत होती है, तो केरल और तटीय क्षेत्र में, जैसे केरल और कर्नाटक में, यह एक आम बात है और इसके स्थानीय नाम पर ही इस तूफान का नाम आम्र वर्षा रखा गया। आम्र वर्षा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ आम की फसलों को पकाने में सहायक होती है ये वाली वर्षा। अगला है काल वैसाखी। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है आम्र वर्षा। यहाँ से विविध प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम के समय, मतलब संध्या के समय चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इसकी जो प्रकृति होती है, इसके नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका नाम ही है काल वैसाखी। इसके स्थानीय नाम है इसका काल वैसाखी और वैसाखी का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ यही होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। ये पवने चाय, पटसन और चावल की फसल के लिए अनुकूलतम होती हैं, अर्थात बहुत उपयोगी होती हैं। ध्यान रखिए, असम में इन तूफानों को बारदौली छीड़ा के नाम से जानते हैं। अगला है लू। लू भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली धूल भरी, शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवनें हैं। ये दिल्ली और पटना के बीच में, याद रखिए, दिल्ली और पटना के बीच में इन पवनों की तीव्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है, अर्थात तीव्र हो जाती है। अगला है फूलों की बौछार। फूलों की बौछार क्या होता है कि यहाँ जो केरल है, इस वर्षा से केरल और केरल के निकटवर्ती क्षेत्र में जहाँ जहाँ कहवा उत्पादक होता है, अर्थात कहवा उत्पादक क्षेत्रों में इस वर्षा से कहवा के फूल खिलने लगते हैं। जैसे जैसे ये वर्षा होती है तो कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसीलिए इसको फूलों की बौछार कहा जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।